इन सब पर भी बात करेंगे, लेकिन बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि लेस बेला से अफसोसनाक खबर है। बेला चंगी स्टॉप के करीब मुसाफिर कोच खाई में गिर गई है, जिसके बाद मुसाफिर कोच में आग लग गई। 2 अफराद की लाशें और 2 को जख्मी हालत में निकाल लिया गया है। हादसा तेज पेश आया है। मुसाफिर कोच पुल के पिलर से टकराकर खाई में गिर गई। रैसी के हुकाम का कहना है कि मजीद मुसाफिरों के फंसे होने की इतलात भी मौजूद हैं। बस में 30 से जायद अफराद सवार थे। इस हवाले से मजीद भी अपने नुमाइंदे से जानते हैं। पहले आपको बताते चलें कि लेस बेला से अफसोसनाक खबर है। बेला चंगी स्टॉप के करीब मुसाफिर कोच खाई में गिर गई है, जिसके बाद मुसाफिर कोच में आग लग गई। 2 अफराद की लाशें और 2 को जख्मी हालत में निकाल लिया गया है। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया है। मुसाफिर कोच पुल के पिलर से टकराकर खाई में गिरी। रैसी के हुकाम का कहना है कि मजीद मुसाफिरों के फंसे होने की इतलात भी मौजूद हैं। बस में 30 से जायद अफराद सवार थे। इस हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं कि लेस बेला से खबर है ये कि बेला चुंगी स्टॉप के करीब मुसाफिर कोच खाई में गिर गई, जिसके बाद मुसाफिर कोच में आग लग गई। 2 अफराद की लाशें और 2 को जख्मी हालत में निकाल लिया गया है। और फुटेज के मनाजिर जो हैं वो आप बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर भी मुलाहिजा कर सकते हैं कि किस तरह बस में आग लगी हुई है। और आपको बता रहे हैं कि 2 अफराद की लाशें और 2 को जख्मी हालत में निकाल लिया गया है। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया है। मुसाफिर कोच पुल के पिलर से टकराई और खाई में गिर गई। रैसी के हुकाम का कहना है कि मजीद मुसाफिरों के फंसे होने की इतलात भी अभी मौजूद हैं, जिसमें और बस में 30 से जायद अफराद इस वक्त सवार थे। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं कि बेला चंगी स्टॉप के करीब मुसाफिर कोच खाई में गिर गई है, जिसके बाद मुसाफिर कोच में आग लग गई। 2 अफराद की लाशें और 2 को जख्मी हालत में निकाल लिया गया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे बाबर नसीर से। बाबर, सूरत हाल से आगाह कीजिए, अब तक कितने जख्मियों को निकाला जा चुका है बस से? आग भड़क उठी, ताहाल 1.5 घंटे हो चुके हैं, आग पर काबू नहीं पाया जा सका और अब तक सिर्फ 2 अफराद जो है जख्मी है वो निकाले जा चुके हैं, जबकि 2 डेथ बॉडीज सिविल हॉस्पिटल बेला मुंतकिल कर दिए गए हैं। जो जख्मी और मुसाफिर बस से निकाला गया था उसके मुताबिक वो खुजदार से सवार हुआ है, जबकि मुसाफिर बस में 30 से जायद अफराद जो है वो सवार थे। अब तक मजीद किसी भी अफराद को न निकाला जा सका। रेस्क्यू जराये के मुताबिक इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि शायद तकरीबन तमाम के तमाम मुसाफिर जान बाग हो सकते हैं। ताहम ये कहना इस वक्त कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन इस वक्त भी आग जो है वो भड़की हुई है। फायर ब्रिगेड का सिर्फ एक गाड़ी वहां पर आग बुझाने के अमल में मसरूफ है, जो कि इस वक्त पानी खत्म होने के बाद दोबारा पानी भरने गया है, जबकि दूसरी गाड़ी अभी तक फायर ब्रिगेड की नहीं पहुंच सकी। रेस्क्यू का अमल आग बुझने के बाद वो दोबारा से शुरू किया जाएगा। जी बाबर, ये बताइए कि फायर ब्रिगेड अमले की तरफ से इस गफलत का मुजाहिरा क्यों किया जा रहा है? अभी तक एक गाड़ी ही क्यों आई है और उसमें भी पानी खत्म हो गया है? बाकी अमला कब आएगा? जी बिल्कुल, ये अफसोस का मकाम है कि बेला शहर में इससे कबल भी एक आग लगने का वाकया पेश आया था, जिसमें अपना बड़ी तादाद में लोग जाँ बाग हो चुके थे। ताहम फायर ब्रिगेड की तरफ से जो है अभी तक मजीद गाड़ियां वहां पर नहीं पहुंचाई जा सकी। इस वक्त बेला शहर में सिर्फ एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी है जो कि इस तरह के हादसा में इस्तेमाल की जाती है। चूंकि कोस्टल एरिया है और RCD हाईवे काफी बड़ा है और रोजाना की बुनियाद पर यहाँ पर हादसा भी हो रहे हैं, आग लगने के वाकयात भी होते हैं, लेकिन ताहम फिर भी जो इंतजामिया की जानिब से, हुकूमत की जानिब से जो है फायर ब्रिगेड के अमले को जो है मजीद मुस्तरद नहीं किया जा रहा है और या मजीद दूसरी गाड़ियां नहीं भेजी जा रही है। इस वक्त एक ही गाड़ी जो है बेला शहर में मौजूद होती है, जो कि इस वक्त आग बुझाने के लिए वहां पर मसरूफ अमल है। ताहम पानी खत्म होने के बाद जो है काम आग बुझाने का अमल फिर रुक जाता है, जिसकी वजह से रेस्क्यू के अमल में भी काफी मुश्किलात हो रही है। क्या इस पर फायर ब्रिगेड इंतजामिया का कोई मौकिफ सामने आया है? जी, फायर ब्रिगेड इंतजामिया के मुताबिक जो है उनके पास सिर्फ एक ही गाड़ी है जिसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ताहम उत्तल की तरफ से जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मजीद तलब की गई हैं, लेकिन उनको भी पहुंचने में मजीद आधा से पौना घंटा अब भी दरकार होगा, जिसकी वजह से जो है आग बुझाने का अमल जो है वो मुसलसल देर होता जा रहा है उसमें। जी अच्छा बाबर, ये भी बताते चले कि हादसे की जगह जो है ये शहरी आबादी से कितनी दूर है? जी बिल्कुल, ये हादसे की जगह जो है शहरी आबादी से लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर है। चूंकि रात का टाइम है और रात का टाइम तो खुद खत्म हो चुका है। सारी रात जो है जब ये हादसा हुआ था तो अलियल सुबह के बाद से अब तक जो है वो वहां पर रेस्क्यू की टीमें भी पहुंच गई थी, लेकिन सबसे पहला जो काम है बस में लगी आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की कमी के बायस और अमले की कमी के बायस जो है उसमें काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जी बलूचिस्तान में जब क्वेटा से जब कराची की तरफ हम मूव करते हैं तो चंद एक स्टाफ्स के अलावा ज्यादातर इलाकों में जो है करंट पोजीशन वहां पर यही है कि जी आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी जब दोबारा पहुंचेगी वो आग पर काबू पाएगी, तब जाके कोई हतमी बताया जा सकता है कि डेथ बॉडीज टोटल कितनी है या कितने अफराद वहां पर मजीद बच सकते हैं। जी बाबर, ये भी बताइए क्या मुकामी लोगों तक ये इत्तलात मौजूद हैं? क्या उनकी हेल्प से इन लोगों को रेस्क्यू किया जा सकता है?
हाँ जी बिल्कुल, मकामी लोग तो वहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन ताहम मुसाफिर बस मुकम्मल तौर पर जो है आग के नरगे में, जिसकी वजह से जो है वो रेस्क्यू का काम नहीं किया जा रहा है। और चूंकि काई है, 15 से 20 फुट गहरी काई है, जिसके पास मकामी लोग जो है बगैर किसी मशीनरी के, बगैर किसी मदद के उस काई तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, और ऊपर से आग लगने की वजह से भी जो रेस्क्यू का अमल नहीं हो पा रहा है। रेस्क्यू के लिए रेस्क्यू के इदारे वहाँ पे मौजूद हैं, ईदी के रजाकार भी वहाँ पे मौजूद हैं, ताहम जो है जब तक आग मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाई जा सकेगी तो बस के अंदर कोई भी दाखिल नहीं हो पाएगा। जी, और ये भी बताते चले बाबर कि आग बुझाने का अमल तो अभी तक नहीं मुकम्मल हो सका। ये जो बस थी, ये इसका मुकाम कौन सा था, मंजिल कौन सी थी, किस रूट से जा रही थी ये? हाँ जी बिल्कुल, ये क्वेटा से जो है बरास्ता खुजदार से होते हुए कराची पहुंचना था, और कराची गुज़िश्ता शाम को जो है बस मुसाफिर बस ये क्वेटा से निकली है, खुजदार में इसने स्टे किया, खाना वहाँ पे खुजदार में का है, जबकि खुजदार से मजीद कुछ मुसाफिरों को जो है वो सवार करके कराची की जानिब जा रही थी। जी, और जो मुसाफिर बस में सवार थे, क्या उनके रिश्तेदारों की जानिब से कोई इंफॉर्मेशन मिली है अब तक? नहीं, अब तक रिश्तेदारों की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, क्योंकि एरिया ये ऐसा है कि न कराची के करीब है न क्वेटा के करीब है, तो इस वजह से जो है जो रिश्तेदार इनके ज्यादातर या तो कराची में या फिर क्वेटा में, उनको पहुंचने में भी काफी टाइम लगेगा। ताहम इस वक्त जो है मुसाफिर बस के पास उनके कोई रिश्तेदार वगैरह भी अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। जी, और बाबर ये भी बताइए, जो 2 अफराद जख्मी हालत अस्पताल मुंतकिल किए गए हैं, उनकी हालत अब कैसी है? जो वो झुलसे हुए थे, ताहम इनमें से एक जो है एक थोड़ा सा शदीद बताया जा रहा है, जबकि एक की हालत कदरे बेहतर थी। ताहम उन्होंने खुद अपनी मदद आपके तहत बस से छलांग लगाई थी, जिसकी वजह से उनको चोटें आई चुकी थी। उनका ताल्लुक खुजदार से बताया जा रहा था, और उनके मुताबिक वो खुजदार से सवार हुए थे कराची की जानिब, और उसी मुसाफिर के मुताबिक जो है वो 30 से ज्यादा अफराद जो है वो मुसाफिर बस में सवार थे। जी, अच्छा बाबर, ये जो फुटेज हम देख रहे हैं, इसमें तो बहुत बुरे तरीके से आग लगी हुई है, और जिस तरह आप बता रहे हैं कि फायर ब्रिगेड की अभी तक कोई गाड़ी नहीं पहुंची, और अगर एक पहुंची भी है तो वो पानी की किल्लत की वजह से दोबारा पानी भरवाने के चक्कर में है, तो जो मुसाफिर इस गाड़ी में जल रहे हैं वो तब तक कैसे बचेंगे? उनका जो जानी नुकसान होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? जी बिल्कुल, ये अफसोस का मकाम है कि इस तरह के वाकयात इससे कबल भी हो चुके हैं। इसी RCD हाईवे पर हब के मकाम पर, बागड़ के मकाम पर पहले एक वाकया हुआ जिसमें 60 से ज्यादा अफराद जाम बहक हो चुके थे। हम इदारों की तरफ से, हुकूमत की तरफ से जो गफलत का मुजाहरा किया जा रहा है, वो अभी यही होगा कि खुदा न खास्ता जो तादाद जब लाशों की ज्यादा निकलेगी, जाम बहक ज्यादा होंगे, तो उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से या हुकूमती इदारों की तरफ से अफसोस के इज़हारात आएंगे। लेकिन हम ये देखते हैं कि मामला जैसे ही ठंडा पड़ जाता है, उसके बाद कोई इस तरह के काम नहीं होते, ताकि इस तरह के हादसा बहुत ही अफसोसनाक खबर है। फायर ब्रिगेड का सिर्फ एक अमला अभी तक पहुंचा है, और वो भी पानी की किल्लत की वजह से पानी की कमी को पूरा करने में मसरूफ है, और वहां पर बस जो है वो शदीद जल रही है। बाबर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। 2022 बहुत बड़े तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली, और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।